नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दो बहनों का एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों, अगर एपिसोड नंबर पहला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वो सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे नहीं सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं कहीं ये कथा सत्य निकली तो वो राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असहा है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन, तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले तो किसी किसी को ही आती है। ये तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात है। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना या दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घागों से उनका सांप का पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही नहीं जा पाएंगे, पहुंच ही नहीं हो पाएगी। और किसी तरह पहुंच हो भी जाए तो जबान नहीं खुलेगी। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तो इनकी तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो ये दुर्गति। और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अभी भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं है। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिलेंगे। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी।
इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अरशिफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है दीदी, कौन? रूपकुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वो अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमान करने का अवसर नहीं है, और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए और ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले ना लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वो प्रसन्न होगी, पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वो मन मारे बैठी रहती है। तब वो द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी, और जैसे ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूपकुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूपकुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी कि तुम्हारा इंतजार ना करें। रूपकुमारी का ये अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह डाब कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह डाब कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद ना रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावें तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। रूपकुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही नहीं मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरुट,
कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, ये उल्टी शिकायत क्यों ना हो। कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। तो दोस्तों क्या लगता है, गुरु सेवक का मान रखते हुए रूप कुमारी उसके घर पर रुकेगी? जानने के लिए देखिए एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।